आज मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी से इस राज्य का स्वयं देश की संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं, यहां पे अभी हमारी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित सोनल मानसिंह जी जब यहां पे अपना उद्बोधन दे रही थी, कितना सुंदर उन्होंने कहा कि हम जब नृत्य करते हैं तो नटराज के रूप में भगवान शिव हमारे सामने दिखाई देते हैं। जब हम वीणा में अपने स्वर को लय दे रहे होते हैं तो साक्षात सरस्वती माता सरस्वती हमारे सामने होती है। हम जब कोई संवाद किसी नाटक में कर रहे होते हैं तो राम की मर्यादा हमारे सामने उस समय देखने को मिलती है, और जब हम किसी रस में डूबे होते हैं तो कृष्ण की रसधारा भी हमारे साथ जुड़ती हुई दिखाई देती है। ये कहां मिलेगा? ये सब कुछ तो उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है, सब कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास मौजूद है। और इसलिए हमारी सरकार ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि इस कलाकारों को सुरक्षित, सम्मानित और सशक्त वातावरण प्राप्त हो, उस प्रकार का प्लेटफॉर्म सरकार देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और सरकार इसके लिए हर प्रकार का कार्य करेगी। इसके लिए कलाकारों के कल्याण के लिए, उनके स्वास्थ्य, उनके प्रशिक्षण, उनके लिए मंच, उनके लिए आजीविका, इन सब के लिए हम लोग एक व्यवस्थित नीति के तहत उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय इस दिशा में हमारी सरकार के साथ एक बेहतरीन साझेदार के रूप में कार्य करेगी, और सरकार इस दिशा में इसको आगे बढ़ाएगी। जो हमारी परंपरा को आधुनिकीकरण के साथ, उसको संतुलन को नई पीढ़ी के साथ बनाए रखते हुए उन्हें संस्कारित भी कर सकें। और मेरा मानना है कि यहां से निकला हुआ कोई भी छात्र होगा और किसी भी स्तर पर कार्य करेगा, वह भारत की शास्त्रीय परंपरा को, भारत की वैदिक परंपरा को, भारत की सनातन परंपरा को एक वैश्विक पहचान देने का अपना कार्य करेगा।